श्री राम जन्मभूमि तीर्थ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दृष्टिगत प्रभु श्री राम जी के नैतिक, मानवीय व सामाजिक मूल्यों की स्थापना के आदर्श प्रस्तुत करने क्रम में जनमानस को इन मूल्यों से जोड़ने हेतु श्री राम कथा पर आधारित विशेष लेख जो वैश्विक संस्कृति व समाज में राम युग बोध का एहसास कराते हैं। लोक जीवन का राग श्री राम से युक्त है। श्री राम का आचरण व संस्कार सनातन से लोगों का जीवन प्रकाशित करता रहा है। राम नाम के रस में ही भारत की सभी विधाएं संपृक्त है। भारतीय लोक काव्य व लोक आचरण राम कथा से प्रवाहित है। राम कथा की दृष्टि में मानव जीवन के समग्र विकास का संदेश निहित है। राम के जीवन की कथा में भारत की भौगोलिक एकता ध्वनित होती है तथा इस देश की सभी प्रमुख भाषाओं में राम के जीवन को रचा बसा गया, जिनके प्रचार प्रसार के कारण भारतीय संस्कृति की एकरूपता बढ़ी है। राम के जीवन की यह कथा इतनी प्रेरक रही कि समूचा देश एक ही आदर्श की ओर उन्मुख रहा और भारत सहित सुवर्ण देश, सिंघल, तिब्बत, वर्मा और कश्मीर आदि क्षेत्रों में प्रचलित राम काव्यों को यदि समाहित कर दे तो ये दर्शित होता है कि राम कथा एशियाई संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय संस्कृति में राम उन मूल्यों के प्रतिमान है जिन आदर्शों ने भारत के लोकमानस की आचरण व मानसिकता को रचा बसा है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, अर्थात मनुष्य के गुणों की मर्यादा का अपने कृतित्व में अनुपालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है। राम के चरित्र में एक पुत्र, भाई, पिता, पति, शिष्य, अयोध्या नरेश आदि भूमिकाओं में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पदीय आदर्शों का पालन किया है। राम और सीता का प्रेम अद्वितीय है। यही संपन्न से भरपूर प्रेम हमारी संस्कृति का एक ऐसा मूल्य है जो आज भी पति और पत्नी को एकात्म रखता है। राम के जीवन दर्शन का सबसे बड़ी विशेषता उनका लोकोन्मुख होना है। राम के संपूर्ण जीवन दर्शन यात्रा का उद्देश्य लोक मंगल के लिए एक आदर्श प्रतिमान खड़ा करना है। वाल्मीकि रचित रामायण राम कथा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। इसी आदि ग्रंथ पर तुलसीदास की रामचरितमानस आधारित है। दक्षिण पूर्व एशिया विशेषकर अंकोरवाट के मंदिर सहित रामायण के प्रसंगों का अंकन व उत्कीर्णन है। दक्षिण भारत के मंदिरों की संरणी हो या उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र में फैले हुए मंदिरों में राम कथा के विभिन्न प्रसंगों का अंकन दिग्दर्शित होता है। प्राचीन भारतीय मृन्मूर्ति कला में भी रामायण के प्रसंगों को समाहित किया गया है। गुप्तकालीन कानपुर के भीतर गौव के ईट मंदिर में भी टेराकोटा की राम व लक्ष्मण की वनवासी रूप मुद्रा को दर्शाया गया है। दोनों के हाथों में धनुष बाण लिए हुए है। गुप्तकालीन वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट रचना ललितपुर देवगढ़ के दशावतार मंदिर एवं चालुक्यों के पट्टल, हम्पी, एलोरा के कैलाश मंदिर पर भी राम कथा का प्रसंग जीवंत है। राम और उनकी जीवन यात्रा के विविध रूपों का अंकन पाषाण धातु, हाथीदौत एवं अनेक शिल्प कलाओं में निहित है। भारतीय चित्रकला में भी रामायण के विविध रूपक को संजोया गया है। पहाड़ों में कौगड़ा, बसोहली, चंबा, मंडी, नूरपुर और बिलासपुर पहाड़ी शैलियों के प्रमुख केंद्रों में रामायण प्रसंग के चित्रों का अंकन है। वैदिक वाङ्मयों, रामायण, महाभारत, बौद्ध व जैन, लौकिक व अलौकिक साहित्यों में भी राम कथा का मिलता है। वैदेशिक साहित्यों में खोतान, काशगर, मध्य एशिया, चीन सहित दक्षिण पूर्व एशिया में राम कथा के विभिन्न रूपों का अंकन मिलता है। भारत के आंचलिक सभी लोक भाषाओं भोजपुरी, बघेली, तमिल, तेलुगु, छत्तीसगढ़ी, असमिया, उड़िया, बंगला, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, देववानी सहित लगभग 22 भाषाओं के साहित्य में राम कथा का अंकन है। आदिवासी जनजीवन व साहित्य में राम कथा का आदर्श वर्णन है। जनजाति जीवन आचरण में राम के वनवासी जीवन की सदृश्यता है। राम कथा का लोक विस्तार सार्वभौमिक व सनातन है। राष्ट्र की एकता हेतु भी राम का आदर्श दर्पण है। छत्तीसगढ़ की वास्तुकला में माता कौशल्या का मंदिर विशिष्ट है। रामलीला के मंचन में कलाकारों व दर्शकों का ऐसा सम्मोहन होता है जैसे प्रतीत होता है कि रामराज्य है। राम समग्रता के परिचायक है, वे लोक कल्याण के लिए समर्पित व प्रतिबद्ध है। तुलसी के राम युगों युगों से आदर्श रहे और लोक जीवन में इतने घुले मिले हैं कि राम के बिना हम अपने अस्तित्व व आधार की कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत का राग रस अनुराग, गीत संगीत सब राममय है। भारतीय जनमानस के विविध क्षेत्रों सामाजिक, सांस्कृतिक, कला व साहित्य में अंकित रामकथा सदियों से सभी को प्रेरित व मार्गदर्शित करता रहा है। निःसंदेह रामकथा की उपादेयता व प्रासंगिकता सार्वभौमिक व सार्वकालिक जनमानस के संपूर्णता हेतु प्रेरक प्रसंग है। ये लेख भदोही जनपद के जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार ने लिखा है। आशा है कि आप सभी को वैश्विक संस्कृति व समाज में राम युगबोध का एहसास हुआ होगा। यदि ये लेख अच्छा लगा हो तो इसे और लोगों तक शेयर करें।